सनातन परंपरा का उद्गम स्थल है यह भारत। इस भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हिंदू पर यदि कोई भी प्रकार का कष्ट आता है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए प्रत्येक हिंदू को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। यह केवल रैली नहीं है या कोई हर वर्ष किया जाने वाला आयोजन नहीं है। हमें याद रखना होगा कि जिंदा रहने वालों को जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ता है। आज केवल भारत में नहीं तो संपूर्ण विश्व में जहां जहां पर हिंदू बैठा है उस हिंदू के हृदय में आज दुख नहीं तो क्रोध उबल रहा है, और वह क्रोध प्रदर्शित होना चाहिए। वह क्रोध जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक उसका परिणाम नहीं निकलता है। किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, वहां की एक बहन ने एक टीवी को वहां की जानकारी दी कि जिस समय वहां की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो षड्यंत्र चल रहे थे, वहां के लोगों को आभास नहीं होने वाला था कि कुछ दिनों के बाद में यहां कैसा दृश्य खड़ा होने वाला है। उसने कहा कि मैं रहने वाली तो गांव की हूं, लेकिन काम करने की दृष्टि से शहर में किराए के मकान में रह रही हूं। एक हिंदू मालिक के घर में किराए से रह रही हूं, और जिस समय वहां ऐसे चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र के रूप में आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वह जो घर का हिंदू मालिक था वह अपने घर के अंदर अनाज का संग्रह कर रहा था, रोजमर्रा की सामग्री को एकत्र कर रहा था। जब हमने उनसे पूछा कि इतना सामान क्यों लेकर के आ रहे हो तो उन्होंने कहा पता नहीं कल क्या हो, किंतु हमने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे समय बीतता गया और जुलाई के अंदर यह उग्र स्वरूप वहां खड़ा हुआ और 3 अगस्त के बाद में वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का नंगा नाच शुरू हुआ। जगह जगह पर हिंदू बस्तियों को जलाने का कार्य प्रारंभ किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनमें स्थापित मूर्तियों को खंडित किया गया। कितनी ही बहन बेटियों को उनके घरों से उठा करके लेकर के चले गए। उस बहन ने कहा इतना ही नहीं तो मेरे पिताजी मेडिकल की दुकान करते थे, वहां पर जितनी भी हिंदुओं की दुकानें थी उन सारी दुकानों को जला दिया, मेरे पिताजी की भी मेडिकल की दुकान को जला दिया। आज हम यहां पर बैठे अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, हमको लगता है ये आग तो बांग्लादेश में लगी हुई है। बांग्लादेश में लगी हुई आग से सबक लेने की, सीख लेने की जरूरत है। जो इस प्रकार के कृत्यों से, ऐसे दृश्यों से, इतिहास के पन्नों से जो सीख नहीं लेता है वह समाज अपने अस्तित्व को खो देता है। हम बोलते भी हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को सामान्यतया यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान की धरती जलमग्न नहीं हुई है, यूनान की धरती है वहीं पर। मिस्र में ज्वालामुखी फट करके वहां की धरती समाप्त नहीं हुई है, वह धरती भी वहीं पर है, रोम भी वहीं पर है, किंतु उन स्थानों पर जो संस्कृतियां पली थी, बड़ी थी, उन संस्कृतियों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंककारियों ने समाप्त कर दिया। और इसलिए हमें यह सीख लेने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से हिंदू समाज के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है, बौद्ध समाज है, जैन समाज है, सिख समाज है, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा।
उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सीएए का कानून लाया गया, उसका प्रोटेस्ट किया गया इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा, जबकि उस कानून से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके नाम पर जो प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट के नाम पर फिर जो जिस प्रकार का विध्वंसक दृश्य दिल्ली में खड़ा हुआ, याद करिए उस दृश्य को। ये यहां पर खड़े बहुत सारे जो पुलिस के सिपाही हैं, वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। उनको भय है कि हमको कहीं किसी से कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन उस समय का दृश्य याद करिए, किस प्रकार के इनको दिल्ली के अंदर दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा था। और इसलिए केवल इस भरोसे रहने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वह हमारी सुरक्षा के लिए है, हम उनके साथ में हैं, हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन केवल उनके भरोसे यदि रहोगे तो जैसा दृश्य आज बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, हमें भी कहीं अपनी आंखों से न देखना पड़ जाए। पूज्य महाराज जी ने जो कहा था, केवल बातों के ब्यालू से कुछ नहीं होने वाला है, और इसलिए हर एक व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा। उस बहन ने, रोशनी ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि आज हम अपने घरों की रक्षा करने के लिए रात रात भर पहरा देते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, 6-6 घंटे तक की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, पुरुष भी देते हैं, महिलाएं भी देती है। लेकिन आप सुरक्षा भी कब कर सकते हो, जब सुरक्षा करने के योग्य पुरुषार्थ है आपके अंदर। और इसलिए इस अवसर पर हम यहां दुख प्रकट करने के लिए नहीं, तो अपना क्रोध और गुस्सा प्रकट करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हमारे देश की सत्ता और सरकार प्रयत्न कर रही है कि किस प्रकार से वहां हिंदुओं का बचाया जाए।